हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज का जो टॉपिक है स्थित समय ग्राफ, यानी कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसकी स्थिति क्या है और समय के साथ उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन होता है, उसके लिए हम यहाँ पर ग्राफ समझेंगे। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक समान गति के लिए स्थित समय ग्राफ लिखिए। तो एक समान गति के लिए स्थित समय ग्राफ, 2 बार समय लिख दिया हूं लेकिन आप लोग सुधार लेना। एक समान गति के लिए स्थित समय ग्राफ। स्थित का मतलब आप जैसे मान लीजिए मूल बिंदु है, मूल बिंदु से आप कितनी दूरी तय कर लिए और कितना समय लगा, उसके बीच ग्राफ खींचते। जैसा यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, आप निश्चिंत रहें, ग्राफ कैसे बनाना वो सब कुछ समझाऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि एक समान गति है क्या, कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल पर समान दूरी तय करता है। जैसे यहां से कोई वस्तु गति करना शुरू किया, 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड की बात करता हूं, 5 सेकेंड में उन्होंने 10 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। मान लो इतना तो हो नहीं सकता यार, 10 किलोमीटर, तो मैं कह देता हूं भाई साहब, यहां पर मैं मीटर कर देता हूं, ठीक है, मीटर ठीक रहेगा। 5 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय कर ली। इसके बाद अगले 5 सेकेंड में फिर से, अगले 5 सेकेंड में फिर से आपका 10 मीटर दूरी तय कर लिया। फिर अगले 5 सेकेंड में फिर 10 मीटर की दूरी तय कर लिया। फिर अगले 5 सेकेंड में फिर 10 मीटर की दूरी तय कर लिया। तो ये समान समय अंतराल पर जब समान दूरी तय करता है तो आपका एक समान गति कहलाता है। क्योंकि जानना जरूरी है ना, जैसे एक समान गति के लिए मैंने परिभाषा नहीं लिखाया। अब आप लोग कहोगे सर ये क्या है, एक समान गति आपने तो कभी बताया ही नहीं। तो बच्चों समझ लो कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल पर समान दूरी तय करता है उसे आप एक समान गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए 5 मिनट में आप 1 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं, अगले 5 मिनट में फिर से 1 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं, फिर अगले 5 मिनट में 1 किलोमीटर की साइकिल दूरी तय करती है, तो फिर ये आपका एक समान गति कहलाया। और असमान गति क्या कहलाता है बच्चों, जैसे आपने मतलब पहला जो 1 किलोमीटर है 5 मिनट में तय किया, अगले जो 1 किलोमीटर को 10 मिनट में तय कर लिया, तो ये आपका असमान गति कहलाता है। यानी आपने बच्चों एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय कर रहे हैं, ठीक है। जैसे 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं आप पैदल 2 घंटे में, तो अगले 10 किलोमीटर फिर से 2 घंटे में, फिर अगले 10 किलोमीटर फिर से 2 घंटे में, तो ये आपका एक समान गति कहलाता है। कोई कार चल रहा है 1 घंटे में 10 किलोमीटर, मान लो 1 घंटे में 20 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, तो अगले 1 घंटे में वही आपका दूरी होना चाहिए। यानी 1 घंटे में यदि 20 किलोमीटर है तो अगले 1 घंटे में फिर से वो 20 किलोमीटर की ही दूरी तय करे, तो आपका एक समान गति कहलाता है। और अलग अलग गति करेगा तो आपका अलग अलग वो वेग कहला जाएगा, मतलब असमान वेग कहला जाएगा। चीजें क्लियर है। पोजीशन टाइम ग्राफ कहलाता है, मतलब स्थित समय ग्राफ। अब जैसे हम मान के चलते हैं, ग्राफ में दर्शाने के लिए बच्चों ये बताया जाता है कि इस समय के साथ यहां पहुंचा, फिर अगले समय में यहां पर पहुंचा, अगले समय में यहां पर पहुंचा। जैसे यहां पर आपको ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ में आप 2 अक्ष देखते हैं, एक एक्स अक्ष और दूसरा आपका वाई अक्ष। ये जो आपका एक्स अक्ष है बच्चों, ये बताता है समय को, समय को बताता है सेकंड में, समय को सेकंड में, सेकंड में मतलब इतने सेकंड में इतना दूरी तय कर रहा है। और ये आपको बताता है बच्चों स्थित, स्थित मतलब वस्तु की स्थिति, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो मैंने इस प्रकार से बनाया, जरूरी नहीं तरह रहता कि बच्चों आप ऐसे ही बनाओ। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक बताता हूँ कि ये लो, ये लो, मैंने कहा पहला सेकंड है, ठीक है, फिर दूसरा सेकंड, फिर तीसरा सेकंड, फिर चौथा सेकंड, फिर 5वां सेकंड, फिर 6वां सेकंड। 1 सेकंड में मान लो ये 5 किलोमीटर दूरी का तय कर लिया, अगला सेकंड में 10 पहुंचा, फिर 20 पहुंचा, फिर मान लो यहाँ पे 15, फिर 20, फिर 30। जैसे यहाँ पर 1 में यहाँ पहुंचा, फिर 2 में यहाँ पर पहुंचा, फिर 3 में यहाँ पर पहुंचा। जैसे भाई 1 के लिए स्थित हो जाएगा, 2 के लिए स्थित हो जाएगा, 3 के लिए स्थित हो जाएगा, 4 के लिए स्थित हो जाएगा, 5 के लिए स्थित हो जाएगा, और इसको हम मिला देंगे तो ये आपका ग्राफ बन जाता है। समझ में आया कुछ, कि समय के साथ समय, जैसे ग्राफ का मतलब हम ये नहीं कहते कि वस्तु ऐसे टेढ़ा ही गति कर रहा है, वस्तु ऐसा टेढ़ा, ऐसा नहीं होता। नहीं बोल दो सर, क्या वस्तु का वेग हम यदि ए बी बोलेंगे, ये वेग को निरूपित करेगा, तो क्या ये ऐसा गति कर रहा है? अरे ऐसा नहीं भाई, ये एक रूपरेखा तैयार किया जाता है समझने के लिए, बाकी वस्तु ऐसा नहीं गति कर रहा है। हम तो ये बस देख रहे हैं, माप निकाल रहे हैं और अपनी कॉपी पेन में इसको मेंशन कर रहे हैं समझने के लिए कि भाई 1 सेकंड में इतना दूरी तय करा, फिर अगले सेकंड में इसकी स्थिति ये है। तो एक साइड हमने समय दर्शा दिया, एक साइड समय कि मान लीजिए 1 सेकंड में यहाँ पर वस्तु की स्थिति 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर में हमने टिक कर लिया। फिर अगले बार बोला कुछ दूर और, फिर अगले बार फिर और चढ़ा, तो ये मतलब ये इधर हम स्थिति बताते जा रहे हैं कितनी दूरी, और इधर समय बताते जा रहे हैं कि इतने समय में इसकी दूरी ऐसी है।
ये चीज़ तो बता रहे हैं, कुछ अलग से है नहीं कि भाई जैसे जैसे हम समय बढ़ा रहे हैं उसकी स्थिति ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। ये चीज बताता है बच्चों कि समय जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं स्थिति परिवर्तित होते जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि मान के चलते हैं कि यहां से यहां तक जाने में t1 समय लगा, यहां से यहां तक जाने में t1 समय लगा, और t1 में वस्तु की स्थिति आपकी कितनी है x1, और ऐसे समय हम बढ़ा दिए, थोड़ी और समय लगा तो t2 समय लग गया, q तक पहुंचने में t2 समय लगा, तब वस्तु की स्थिति कितनी है आपकी x2 है। हम यहां पर इसीलिए लिखे कि माना t1 समय पर वस्तु की पोजीशन जो है स्थित x1 है और t2 समय पर वस्तु की पोजीशन जो है x2 है। अच्छा, वेग क्या होता है बच्चों, वेग क्या है, थोड़ा समझने की, दूरी, यहाँ पर दूरी और समय में संबंध ही वेग कहलाता है, तो यहाँ पर थोड़ा आप लोग समझ लीजिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि t1 समय में वस्तु x1 स्थित पर है, ठीक है, और t2 समय में वस्तु x2 स्थित पर है। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है और इन दोनों के बीच का समय कितना है, तो समय कैसे निकालेंगे, अधिक वाले में से कम वाले को घटा देंगे तो ये आपका समय निकल कर आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में है ना कितना समय लगा, t2 माइनस t1, और दूरी कितना तय किया तो अधिक वाले में से कम वाले को घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगा और ये समय आ जाएगा। और वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। वेग बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटा समय, यही होता है कि नहीं होता है। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। सबको पता है ना कि वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब देखो थोड़ा सा, मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, यानी बिंदु O से P तक जाने में कितना समय लगा, t1 समय लगा, और वस्तु की स्थिति क्या है बच्चों, वस्तु की स्थिति x1 है, अर्थात मान लीजिए 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, यानी वस्तु गति कर रहा है तो समय हमने कहा कि 15 सेकेंड, और 15 सेकेंड में 5 मीटर, 10 मीटर, जो भी है, मीटर में लिख लो, किलोमीटर में लिख लो, जो भी है, सेकंड है बच्चों तो इधर मीटर में लिख लो कि 5 सेकंड में 10 मीटर चल रहा, 10 सेकंड में, तो मतलब t1 समय में वस्तु की स्थिति हमने कहा x1 है, और फिर q तक पहुंचा तो t2 समय लग गया। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो p से q तक जाने में लगा समय है, सही है कि नहीं। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा, मतलब हम कह सकते हैं ये t2 माइनस t1 हो जाएगा, p से q तक का समय t2 माइनस t1 हो जाएगा। और भैया p से q तक जो समय लगा, यानी इनके बीच जो समय लगा, यानी P से Q तक जाने में उनकी स्थिति यानी परिवर्तन, दूरी हम इधर दर्शा रहे हैं, तो x2 में x1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। मतलब ये तो समय है कि t1 से t2 तक पहुंच गए, तो मतलब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, वही इसके बीच समय है, ठीक है। यानी P से Q के बीच का जो समय है हमारा वो t2 माइनस t1 है, और इस समय पर दूरी कितना है, x2 माइनस x1 है। तो मैं यहाँ पे आपसे कह दूं कि वस्तु का वेग कितना हो जाएगा, तब आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों वस्तु का वेग, तब वस्तु का वेग, वस्तु का वेग, वेग क्या कहता है, वेग बराबर दूरी बटा समय, वेग यही ना कहता है दूरी बटा समय, तो वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, यानी समय के साथ, या आपसे दूरी नहीं बन रहा तो भाई दूरी के जगह विस्थापन लिख दो, विस्थापन बटा समय। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे ना कि सर हमने विस्थापन बटा समय पढ़ा था, आप दूरी बटा समय लिख दिए, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो वेग को v से रिप्रेजेंट करते हैं, विस्थापन कितना है x2 माइनस x1, और समय आपका कितना हो जाएगा t2 माइनस t1। अब ये x2 क्या है बच्चों, x2 क्या है, x2 क्या है, जैसे मैं कह दिया बच्चों कि t1 समय में x1 विस्थापन कर रहा है तो t2 समय में x2 विस्थापन कर रहा है। तो ये आपका पूरा माप है भाई, कि हम यदि कह दें यहाँ पर एक बिंदु दे देते हैं ना, यहाँ पर एक बिंदु हम दे देते हैं, कोई भी बिंदु दे दीजिए आप, तो जैसे हमारे पास यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर r दे सकते हैं, ठीक है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं ना AP जो है वो इसके बराबर है और BQ जो है ये इसके बराबर है। तो यहाँ पर x1 x2 को रिप्रेजेंट कर दो कि यदि ग्राफ पर P और यहाँ पे P है और Q, P और Q के संगत आपका समय कितना है, संगत समय क्रमशः कितना हो बच्चों, t1 व t2 हो तो भैया हमारा OP बराबर t1 और OQ बराबर t1 व OQ बराबर t2, तथा यहाँ से आप कह दो AP, देखो जरा ये AP की बात करो चाहे BQ की बात करो, दोनों वही चीज़ है।
मैं आपसे कह दूं AP बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 हुआ, O या यहाँ पे कर दो बच्चों QB, है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका हो जाएगा x2। इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना कि भाई यहाँ से यहाँ तक यानी OS, या आप ऐसा भी तो कह सकते हो कि जो OS है वो AP के बराबर है, वो x1 है, तथा आप ऐसा भी तो कह सकते हो OR जो है वो BQ के बराबर, इसका दूरी x2 है। मतलब ये आपका OR जो है ये इसके बराबर है। ये चीज़ें क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। स्थित समय ग्राफ आप निकाल रहे हो ना, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होना। देखो बच्चों, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर हम यदि कह दें आपसे कि x2 माइनस x1, इसका मतलब क्या हुआ, x2 का मान कितना हमारे पास, x2 का मान कितना हमारे पास, ये BQ है, क्या है बच्चों, BQ, और x1 का मान कितना हमारे पास, AP है, AP। अच्छा, यहाँ पर देखिए AP को BQ से घटाएंगे तो ये वाला हमारा दूरी आएगा बच्चों, ये वाला दूरी, और यहाँ पर बिंदु C दे देते हैं तो हमारा BC निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, BC निकल कर आ जाएगा, आएगा ही आएगा, ठीक है। तथा यदि हम आपसे कह दूँ T2 माइनस T1, तो मतलब T2 हमारा क्या है, OQ माइनस OP, तो OQ में OP घटाएंगे तो आपका आ जाएगा PQ, ये PQ बच्चों, और PQ का मतलब होता है AC, PQ का मतलब होता है आपका AC। देख लो जरा, ये जो PQ है वो AC के बराबर है। इसको आप समीकरण 1 दे दें, इसलिए समीकरण 1 से V बराबर कितना आ जाएगा बच्चा, V बराबर x2 माइनस x1, इसका मान है आपका BC और इसका मान है आपका AC, और इसको आप समीकरण 2 दे दीजिए। इतना क्लियर है ना, थोड़ा सा और समय दीजिए, थोड़ा सा। अब आप सबको पता है कि त्रिभुज में यदि हम tan थीटा का फार्मूला लगा दें तो tan थीटा का मान क्या होता है बच्चों, यहाँ पर लंब बटा आधार, यही होता है ना, लंब बटा आधार, कोई दिक्कत तो नहीं है, लंब बटा आधार। थोड़ा सा लिखिएगा, जो हमारा ग्राफ है मतलब x क्या है, स्थित है, समय है, स्थित समय ग्राफ है, वो x अक्ष के साथ, जैसे यहाँ पर बच्चों देखो ये आपका x अक्ष है तो ये भी आपका x अक्ष ही माना जाएगा, x अक्ष के समांतर है, वो थीटा कोण बनाए तो आपका ये जो प्रवणता होगा ना बच्चों वो tan थीटा होगा। प्रवणता को हम tan थीटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये फिजिक्स में आप लोग इसे अच्छे से समझ लो कि प्रवणता जब शब्द आएगा वो tan थीटा से रिप्रेजेंट होता है। तो यदि मैं आपसे कह दूँ कि त्रिभुज हमारा ABC है, त्रिभुज ABC, यहाँ पर देखो ABC, ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज ABC में tan थीटा आप लोगों को पता है, tan थीटा का मान होता है लंब हमारा क्या है BC, लंब हमारा BC और आधार हमारा AC है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। और बच्चों समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से, वहाँ पर भी BC बटा AC था और यहाँ पर भी है, तो आपका V बराबर आ जाएगा tan थीटा, ठीक है, ये आपका संबंध आ गया, V बराबर tan थीटा आ गया। एक समान गति के लिए स्थित समय ग्राफ की प्रवणता वस्तु के वेग के बराबर होता है, ये प्रवणता है वस्तु के वेग के बराबर होता है, लिख लो आप लोग। अतः एक समान गति में स्थित समय ग्राफ में स्थित समय ग्राफ की प्रवणता वस्तु के वेग के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें, ओके। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, और ऐसे नोट्स यदि आपको लेना है तो कांटेक्ट नंबर है 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं प्रॉपर रूप से। हैंड रिटेन नोट्स दिया जाता है प्रॉपर रूप से, और आपके मात्र चार्ज की बात किया जाए 100 रुपीज़ चार्ज लगता है। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप ऐप में भी जुड़ सकते हैं और बेहतर रूप से तैयारी कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।